एक गांव में नीलेश नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। उसकी पत्नी सीमा एक बार उससे ओ जी, लंच के लिए मैंने वेज बिरयानी बनाया है, रायता भी रखा है। बोली। नीलेश तब, अरे ऐसे बिरयानी जैसे स्पेशल आइटम्स बनाने से मैंने मना किया था ना, फिर भी क्यों बनाए? ऑफिस में लंच बॉक्स खोलते ही सब मेरे पास आकर कोई स्पेशल लाए हो क्या, यूँ पूछकर मेरी बिरयानी खत्म कर देते हैं। कल से मेरे बॉक्स में दाल रोटी के अलावा कुछ और मत रखना, कहा। सीमा अपना सर पकड़ ली। ये नहीं खाते और किसी को खाने नहीं देते, मैं इस कंजूस पति से तंग आ गई हूँ। सोची, मगर बाहर से, ठीक है जी। ओ जी, कल से हेलमेट पहनकर गाड़ी नहीं चलाई तो 1000 रुपए का फाइन बोल रहे हैं, रास्ते में हेलमेट खरीद कर जाइए। बोली। नीलेश, लाखों मना करने के बाद भी मुझे ये गाड़ी जबरदस्ती दिलाए, इसमें पेट्रोल भरना ही बेकार है, सोचे तो अब हेलमेट के लिए पैसे बर्बाद करूँ क्या? ठीक है, खरीदूंगा, कहा। सीमा अपने मन में, क्या हमने आपको ये जबरदस्ती दिलाया है? हर दिन मेरे पिताजी को फोन पे फोन करके टॉर्चर करे तो मेरे माँ का सोना गिरवी रखकर आपको ये बाइक दिलाए, अब आप पेट्रोल और हेलमेट के लिए खर्च करने रो रहे हैं। हाँ। सोची। नीलेश रास्ते में रोड पे हेलमेट्स बेचने वाले जगह पर गाड़ी रोका और भाई वो नीला हेलमेट कितने का है? पूछा। वो 250 रुपए सर। कहा। नीलेश तब, तो फिर ये लाल वाला? पूछा। वो 2000 रुपए सर। कहा। नीलेश हर तरह के हेलमेट्स के दाम पता किया और मुझे इन सब में से ये नीला हेलमेट ही बहुत पसंद आया है, देने का दाम बोलो भाई, कहा। वो आप इतना पूछ रहे हो ना, तो आपको 2200 रुपए में दे दूंगा सर। कहा। नीलेश तब, अरे नहीं भाई, 200 में दे दो, कहा। वो तब, क्या सर, कॉमेडी कर रहे हो क्या? सिर्फ आज के दिन ही ये दाम है, कल से दाम बढ़ने वाले हैं, एक बार सोच लीजिए, कहा। नीलेश तब, तुम सब के सब चोर है, आप सब मिलके आम आदमी को लूट रहे हो, कहकर जोर से पुकारा। वो सर ये हेलमेट आपके सुरक्षा के लिए ही है सर। कहकर कुछ बोलने ही वाला था। नीलेश, रुको, बड़ा आया ज्ञान देने, मुझे अपनी सुरक्षा करना अच्छे से पता है, तुम्हारे हेलमेट्स को कोई नहीं खरीद रहा है कहकर खरीदारी बढ़ाने के लिए घूस देकर ऐसे बकवास रूल्स ला रहे हो ना, मुझे पता नहीं क्या, मैं हेलमेट नहीं खरीदूंगा, मुझे चालान कौन देगा वो भी देखता हूँ, कहकर गुस्से से वहाँ से चला गया। अगले दिन नीलेश ऑफिस को निकला। सीमा तब, हेलमेट कहाँ है जी? नीलेश तब गुस्से से, तुम भी अब मुझे ज्ञान देने लग गई हो क्या? बिना हेलमेट पहने चालाना कटे बिना कैसे रहना है मुझे अच्छे से पता है, कहकर एक बकेट लेकर उसके सर पे रखकर ऑफिस को निकला। सीमा फिर से अपना सर पकड़ ली। नीलेश गाड़ी पे जा रहा था, तभी एक पुलिस नीलेश को रोककर सर हेलमेट, कहा। नीलेश तब, दिख नहीं रहा है क्या? मेरे सर पे जो है वही हेलमेट है, मुझे आप सबके बारे में अच्छे से पता है, अगर मेरा चालान काटे तो मैं आप सब पे कोर्ट में केस डालूंगा। कहते ही वो पुलिस नीलेश को छोड़ दिया। ऐसे थोड़े दिन बीते। नीलेश अपने सर पे बकेट रखकर चालाना कटने से बचने लगा। एक बार उस गांव को हेमंत नाम का एक नया पुलिस ऑफिसर आया। वो रोड पे नीलेश को रोका। नीलेश हरदम के जैसे ही उससे बहस करने लगा। हेमंत तब, वो सब हम बाद में देख लेंगे, मगर पहले 2000 निकालो, कहा। नीलेश तब, ये बहुत अन्याय है, फाइन सिर्फ 1000 रुपए ही है ना, 2000 क्यों पूछ रहे हो? कहा। हेमंत तब, पहले पैसे दोगे या गाड़ी को सीज करूं? कहा। नीलेश कुछ नहीं कर सका और पैसे निकालकर हेमंत को दे दिया। हेमंत बगल में हेलमेट बेचने वाले के पास जाकर उन पैसों से एक हेलमेट खरीदकर नीलेश के हाथ में थमाया। नीलेश तब, मुझे पता है आप सब चोर है, कहकर हरदम के जैसे ही उन पे भड़कने लगा। हेमंत तब, अब चिल्लाना बंद करो और वो बकेट को फेंक कर ये हेलमेट पहनो, कहा। रास्ते में नीलेश हेमंत को लगातार गाली देते ही जा रहा था। दिन भर नीलेश हेमंत को बिना रुके गाली देने लगा। शाम को नीलेश ऑफिस से घर को निकला, तभी बारिश गिरने लगी। नीलेश अभी भी हेमंत को गाली देते ही जा रहा था। इतने में गाड़ी स्किड हुई और नीलेश नीचे गिर गया। उसका सर सीधे डिवाइडर से जाकर टकराया। रोड पे जा रहे लोग नीलेश को हॉस्पिटल में भर्ती करवाए। हॉस्पिटल में डॉक्टर, आप बहुत खुशकिस्मत वाले हो नीलेश, हेलमेट पहनने की वजह से आपकी जान बची, पैर को छोटा फ्रैक्चर हुआ है, 2 महीनों में कम हो जाएगा, कहा। 2 महीनों के बाद नीलेश हेमंत से जाकर मिला। सर मैंने आपको मन ही मन में बहुत गाली दी, मगर आपकी वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ, अब से मैं हेलमेट जरूर पहनूंगा सर और सबको पहनने कहूँगा, कहा।
उसमें आए इस बदलाव को देखकर हेमंत बहुत खुश हुआ।